बच्चों वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। विजय साटा दिस साइड फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबर लेके आया और ये खुशखबर तुमने सब तक के पहुंचा देना। जितने सीए सीए में फाइनल स्टूडेंट्स हैं सब तक के ये खबर जल्दी से बहुत आंख की तरफ पहुंच जानी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। ये जो बात मैं आज करने जा रहा हूं ये तुम्हें इतना बड़ा बेनिफिट देने वाली है कि पेंडेमिक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपको मिलने वाला है कि वो बच्चा ही क्या जो माँ बाप की जिंदगी को आसान बना दे और वो टीचर ही क्या जो बच्चों की पढ़ाई को आसान बना दे। तो बस इस ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने सबसे पहले सीए फाइनल के चार्ट 1 लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर में मैंने पूरा असेसमेंट प्रोसीजर कवर किया था मात्र 12 पेजेस के अंदर में। मात्र 12 पेजेस के अंदर में पूरा असेसमेंट कवर किया। बहुत सारे रिव्यूज आए उसके लिए। अराउंड 4000 प्लस स्टूडेंट्स ने उसका बेनिफिट लिया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपका, जिन्होंने सभी जगह पे अपने सारे दोस्तों को भेजा, रिकमेंड किया। अब बात चल रही थी कि सर आप मॉड्यूल 2 कब लाओगे, मॉड्यूल 2 कब लाओगे, और सर मॉड्यूल 2 के अंदर में क्या होगा, इस बारे में बात चल रही थी। तो आज ये राज मैं खत्म करने वाला हूं और इसी के साथ हमारे तरफ से आप लोगों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मैं देने वाला हूं। क्या है सर ये गिफ्ट, जल्दी से बता दो, ऐसे थोड़ी बताऊंगा मैं। पहले आपको दिखाता हूं कि मॉड्यूल 2 बन चुका है और मॉड्यूल 2 में क्या आ रहा है। ये आपके नए चार्ट्स है। चार्ट्स के अंदर में सारी डिटेल्स दी है। अब नंबर ऑफ टॉपिक्स देखिए सर आपके डीटी में कितने हैं। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, अब 50 पेज के अंदर में डीटी और इंटरनेशनल टैक्स खत्म है। भाई साहब डायरेक्ट टैक्स 50 पेजेस के अंदर में, 50 पेजेस के अंदर में डायरेक्ट टैक्स खत्म है। इधर है 49 पेजेस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्स। सर ये चमत्कार नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, हम कर सकते हैं ना साहब। हम दिन रात मेहनत ही इसी चीज के लिए कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं और हम ये करेंगे। अब देखिए क्या क्या लाए हैं। जिन्होंने मॉड्यूल 1 मेरा खरीदा था गिफ्ट अवे में 100 रुपए में, उनके लिए, और जिन्होंने नहीं भी खरीदा उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। पहले ये देखिए कौन कौन से टॉपिक मैं इसमें कवर कर रहा हूं, मैं आपको वो भी बता दूं। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स इसके अंदर में कवर्ड है। इनकम टैक्स अथॉरिटी, रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, रेक्टिफिकेशन, रिविजन, सर्च एंड सीजर, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पूरे पांचों हेड इसके अंदर में कवर करके रखे। मतलब चार्ट रिवाइज करो, चार्ट रिवाइज करके दनादन कंप्लीट कर लो, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले मेरा डीटी समरी बुक भी उठाओगे तो वो काम नहीं कर सकता जो ये काम कर सकता है। ये चार्ट में नो इफ नो बट ओनली कट टू कट, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बस इतना पढ़ के चल जाना, आपका काम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एबीसी एनालिसिस और स्टडी प्लान भी डाला है, वो भी जाकर के देख लेना। इस बार मोर देन 500 क्वेश्चन का क्वेश्चन डिस्कशन किया है, वो देखो। इस बार आपके लिए बूस्टर रिवीजन पूरे के पूरे फ्री डाले हुए हैं और बूस्टर रिवीजन इन चार्ट्स के बेसिस पे ही बनाए हुए हैं। जो नोट्स इसमें यूज किए हुए हैं वही वो यूज है। तो बूस्टर रिवीजन इस चार्ट्स के साथ देखोगे तो आपका 15 दिन के अंदर में 3 घंटे स्पेंड करके आपका पूरा का पूरा डीटी खत्म हो सकता है। तो पांचों हेड इसके अंदर में कवर किए, इंक्लूडिंग पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी में 3 जो मेजर आते हैं, एक होता है टैक्सेबिलिटी ऑफ फर्म, एओपी, बीओआई, वो कवर किया हुआ है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कवर किया हुआ है। इंटरनेशनल टैक्स, मुझे बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर इंटरनेशनल टैक्स एक ऐसी चीज है जो बहुत परेशान करता है बच्चों को। मैंने कहा यहां मैं आगे आता हूं और इंटरनेशनल टैक्स के लिए आपको कुछ प्रोवाइड करता हूं। तो पूरे इंडिया में हमने सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस के लिए इंटरनेशनल टैक्स के चार्ट रिलीज कर दिए हैं सर। इंटरनेशनल टैक्स इनफैक्ट अगर कोई बच्चा पेपर 6C भी लेता है तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है। सीएमए वालों का जो है वो भी कवर है और सीए वालों का जो है वो भी कवर है पूरा का पूरा। तो ध्यान दीजिएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, डीटीडब्ल्यूए, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, ट्रांसफर प्राइसिंग, इक्वलाइजेशन लेवी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, बीईपीएस, ब्लैक मनी एक्ट, सब कवर करके रख दिया। ब्लैक मनी एक्ट वॉज अ थिंग जो पेपर 6C में थी, बट मैंने बोला पेपर 6C वाले भी इस बच्चे इस चार्ट्स को लेकर के जाए तो ये उनको भी फायदा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं 49 पेजेस। अच्छा, मैं आगे का कंटेंट दिखाता हूं। मॉड्यूल 1 का तो कंटेंट मैंने पहले ही आपको दिखाया हुआ है कि इसमें मैंने सारे अमेंडमेंट, सारी चीजें कवर करके रखी है। मैं पीजीबीपी, कैपिटल गेन और हेड्स के ऊपर अभी आपको दिखाता हूं कि मैंने उसको कैसे कवर किया है। सबसे पहले अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पे चार्जिंग सेक्शन, अलाउंसेस पूरे के पूरे कवर किए हुए हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स की टैक्सेबिलिटी मैंने इसके अंदर में कवर करके रखी हुई है। वॉलंटरी रिटायरमेंट, अदर चीजें कवर करके रखी है। सिर्फ इतने में ही खत्म नहीं होता, तो परक्विजिट वैल्यूएशन भी हमने इसके अंदर में कवर करके रखा है। मतलब
मूवेबल असेट, सेल ऑफ मूवेबल असेट, इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, मील फैसिलिटी, सारे परक्विजिट भी इसके अंदर में कवर करके रखे। प्लस सैलरी में आपको कुछ लिखना है तो वो आपको पता होगा। सैलरी में अमेंडमेंट आया है, वो 7,50,000 का रीसेंट अमेंडमेंट वीडियो भी डाला है नवंबर दिसंबर के लिए, वो भी देख लेना। तो ये वो अमेंडमेंट से रिलेटेड पार्ट था, वो भी इसके अंदर में कवर कर लिया। मतलब ये चार्ट मई 21 और नवंबर 21 वाले बच्चे यूज कर सकते हैं। ये फाइनेंस एक्ट 20 से अपडेटेड है। मई 22 नवंबर 22 वालों के लिए पूरा सेपरेट चार्ट आएगा, वो इस चार्ट को बिल्कुल ना देखे ना ले। आपके लिए मैं वैसे भी सेपरेट चार्ट निकालने वाला हूं क्योंकि अब ये डेवलप हो चुका है पूरा, राइट। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी दिया है आपको। हाउस प्रॉपर्टी पूरा एक पेज के अंदर में कवर, पूरा एचपी एक पेज के अंदर में कवर। प्रोविजंस का कहीं कोई टेंशन नहीं। क्लबिंग पूरा एक पेज के अंदर में कवर हो जाता है। यहां पे चालू होता है भाई साहब पीजीबीपी। पीजीबीपी सेक्शन 28 से 45 के बीच में आता है। तो ये लो सर 28 पूरा का पूरा, यहां पे 30 एडिशनल डेप्रीसिएशन अपन ने यहां पे कवर कर लिया। यहां पे 35D DDA CCC, मतलब यहां पे हमने बाकी कंटेंट कुछ नहीं रखा, प्योर एग्जाम ओरिएंटेड, नो इफ नो बट, ओनली कट टू कट वाला मैटर रखा है। क्या प्रोविजन है? अब जैसे हम एक प्रोविजन देखते हैं, अमलगमेशन डीमर्जर एक्सपेंसेस। अब अमलगमेशन डीमर्जर एक्सपेंसेस जितना भी खर्चा किया उसका 1/5 बेसिस पर डिडक्शन मिलता है। ये आ गया सीधा 1/5 बेसिस का डिडक्शन। मतलब एग्जाम टाइम पे जो आपका साथी चाहिए, एग्जाम के दिन जो आपका साथी चाहिए, वो ये साथी है। पीजीबीपी के अंदर में जो 44AD वाले एबी वाले अमेंडमेंट आए हैं, वो अमेंडमेंट्स हम लोगों ने कवर किए। 35AD 50C, एवरीथिंग इज कवर्ड। पीजीबीपी को हमने करीब 5 पेज लगाए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इसमें आईसीडीएस भी कवर करके रख लिया। मतलब आपको आईसीडीएस के लिए भी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, पीजीबीपी के साथ ही मैंने आईसीडीएस पढ़ लिया। जो स्पेशल चीजें हैं 33AB 33AB 35AB 35AB सब कुछ कवर कर लिया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। 5 पेज में पीजीबीपी खत्म हो सकता है, इससे कम बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। पूरा 43(1) का बड़ा चार्ट अपन ने कवर कर लिया कि कौन कौन सी सिचुएशन में, पूरे 13 एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्या क्या आएगा। तो ये हो गया पीजीबीपी। पीजीबीपी के बाद भाई साहब चालू होता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कहां कहां अमेंडमेंट है, यहां अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट भी कवर है जो फाइनेंस एक्ट से कवर किया गया है। तो पूरा का पूरा अमेंडमेंट इसके अंदर में कवर है, प्लस फॉर्मेट वाइज सारी चीजें डाल के दी है। मैंने इंडेक्स टेबल भी यहां पे रखा है कि भैया क्विक रिविजन करने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए इंडेक्स भी इधर ही आ जाना चाहिए। साथ साथ में एसटीडी का कैलकुलेशन कैसे होगा, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो या साइड पॉकेटिंग अमेंडमेंट आया है, आप सभी को पता है, वो भी यहां पे कवर करके रखा है। कहीं कुछ मैं कह रहा हूं आपसे कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे भाई ने मेहनत कर ली है, बस तू मेहनत कर लेना। साथ साथ में सेक्शन 47 के ऊपर थियरी क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने पूरा 47 एक पेज में कवर किया हुआ है, इंक्लूडिंग एवरी एडजस्टमेंट, जितने कंडीशन है सब कुछ कवर किया हुआ है। तो कैपिटल गेन, फिर आता है हमें एग्जम्पशन का पॉइंट। तो भाई साहब ये लो तुम्हारे लिए पूरे एग्जम्पशन 54 से लेके 54 GB तक का सब कुछ इंक्लूडिंग अमेंडमेंट यहां पे कवर है। तो कैपिटल गेन खत्म होने के बाद आता है आईएफओएस। आईएफओएस में सबसे बड़ा चेंज आया था डिविडेंड का। सो ये लो टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड हमने यहां पे डाल करके रखी है। पूरा नया टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या आएगा, इससे रिलेटेड टीडीएस प्रोविजन क्या है, इससे रिलेटेड डीम डिविडेंड क्या है, और यहां पे साथ साथ में मैंने केस लॉज भी रख दिए, जहां जहां पे जरूरत थी वो केस लॉज भी मैंने यहां पे इंसर्ट कर दिए। अदर सोर्सेस के बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ फर्म हमने डाला, टैक्सेबिलिटी ऑफ एओपी बीओआई डाला, ये आपका खत्म हो जाएगा एक पेज के अंदर में। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एक पेज के अंदर में खबर है, उसके अंदर में मेनली अमेंडमेंट आया है यहां सेक्शन 79 में, वो जो एलिजिबल स्टार्टअप वाला था। तो एलिजिबल स्टार्टअप वाली चीज यहां पे आई है, तो वो आप देख सकते हो, वो यहां पे डाल के रखिए। यहां से चालू हो रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में डीम्ड रेसिडेंट नाम का कंसेप्ट आया है, इंडियन सिटीजन के लिए वो 15 लाख वाला एडजस्टमेंट आया है, वो भी प्रभु यहां पे सारी चीजें हमने कवर कर दी। पोयम से रिलेटेड गाइडलाइन सिंस फाइनल में है, तो पोयम से रिलेटेड गाइडलाइन हम लोगों ने यहां पे दे दी है। सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 सारी पोयम से रिलेटेड गाइडलाइन, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बनता है सेक्शन 9, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। ये तीनों चीजें यहां पे डाल के रखी है, ये तीनों चीजें यहां पे डाल के रखी है। सो आपका ये रहा रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर था ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बोर होता है, आप जब पढ़ने जाएंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं बस इतना पढ़ लेना, ओनली दिस मच, गेम ओवर, गेम ओवर। फिर यहां से आपका डीटीडब्ल्यूए चालू होता है, डीटीडब्ल्यूए के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी चालू होता है, ये पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। इसके बाद यहां से चालू होता है भाई साहब ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग में एक रूल भी मैंने नहीं छोड़ा है। ट्रांसफर प्राइसिंग अगर आप देखोगे यहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग में सारे रिलेटेड अमेंडेड रूल्स यहां पे रखे हैं, मास्टर फाइल से रिलेटेड अमेंडमेंट रूल्स, टीपीओ हो गया, 5 अलग अलग मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, वो सारी चीजें हम लोगों ने कर दी प्रभु। इसके बाद में
एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का पूरा रूल्स प्रोसीजर के साथ यहां पे इंसर्ट करके रखा है। इसके बाद में रोल बैक प्रोविजंस हमने यहां पे ला करके रखी है कि आपको उसका भी टेंशन नहीं होगा। फिर आता है रेंज कॉन्सेप्ट यहां पे हमने इंसर्ट करके रख दिया। सेफ हार्बर रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है, बिजनेस कनेक्शन वाले पार्ट भी अब सेफ हार्बर के थ्रू डील हो सकते हैं, तो वो अमेंडमेंट भी यहां पे कवर है। मतलब जो बच्चा नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट अभी दे रहा है उसके लिए ये होना मस्ट है। समझ रहे हो बात को? यहां से आगे बढ़ते हैं, पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग आप खत्म करेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग के बाद आपका इक्वलाइजेशन लेवी आता है। इक्वलाइजेशन लेवी में भी अमेंडमेंट था 194 और जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स लेकर के आए हैं वो चेंज भी हम लोगों ने यहां पे कवर कर लिया पूरा का पूरा। इक्वलाइजेशन लेवी के बाद आता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन को इन डेप्थ कवर किया है। एनआर डेफिनेशन, उनकी कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है उसका एक चार्ट दे दिया। फिर आपकी 115 वाली सीरीज चालू होती है, तो 115 वाली सीरीज प्रिजम्प्टिव इनकम फॉर अ नॉन रेसिडेंट वाली सीरीज चालू होती है, तो वो मैंने कवर कर लिया। और 115 की पूरी सीरीज along with their TDS provision यहां पे करके रखा है भाई साहब। और एकदम नीचे आओगे, नॉन रेसिडेंट को हमने 5 पेजेस में कवर किया है। उसके नीचे बेप्स कवर किया है, बेप्स को भी हमने करीब 2 पेजेस के अंदर में कवर किया है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। और आखिरी में आता है ब्लैक मनी एक्ट, तो ब्लैक मनी एक्ट भी यहां पे हमने 3 पेजेस के अंदर में कवर किया है, पूरा प्रोविजंस को 3 से 4 पेजेस में कवर किया है। सो एंड तक देखोगे, एंड आता है 53 पेज, टेंटेटिवली 50 पेज। जो पेपर 6 ही नहीं ले रहे उसके लिए 50 पेज, और जिनका पेपर 6 ही है उनके लिए 53 पेजेस के अंदर में डायरेक्ट एक्सेस कवर है। हालांकि कुछ टॉपिक अभी इसमें और भी कवर नहीं है जिसको मैं डेवलप कर रहा हूं, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, डिडक्शन हो गया, पेनल्टी हो गई, इंटरेस्ट हो गई, तो मैं उसको एक और डेवलप कर रहा हूं। जैसे ही वो डेवलप होते जाएंगे तो वो मैं आपको तक के वापस पहुंचा देता हूं। फिलहाल जितने बड़े टॉपिक है, इन छोटे टॉपिक्स को छोड़ के, दैट इज असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी वाले टॉपिक को छोड़ करके, वो सारी चीजें मैंने यहां पे डाल दी है। तो जिस भी बच्चे को चाहिए बिंदास आप लोग ले सकते हो, ये आपके लिए। अब आता हूं मैं उस बात पे कि यहां पे सर बड़ी चीज क्या है। आपने बोला कि आप कुछ बड़ा धमाका लेके आ रहे हो, तो बड़ा धमाका मेरे तरफ से यह है, इस पैंडेमिक में हमारे तरफ से यह है कि आपको हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर पहला, आप इसको पीडीएफ में ले लो विदाउट एनी कॉस्ट। मैं रिपीट कर दूं, पीडीएफ में ले लो विदाउट एनी कॉस्ट। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैं जिस वीडियो के नीचे एक लिंक दे रहा हूं मेरे टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से इस वीडियो आप पीडीएफ को निकाल लीजिए और इस पीडीएफ को यूज कीजिए, बिंदास यूज कीजिए। एक, कई बच्चे पीडीएफ में ये कर नहीं पाएंगे, उनको लगता है कि ये पीडीएफ में नहीं हो पाएगा या मेरे को हार्ड कॉपी चाहिए, तो हमने उनके लिए भी एक ऑप्शन रखा है। सर कहां जाना होगा? और कहां भाई, vsmartacademy.com पे जाना होगा। vsmartacademy.com पे जाइए, सीए फाइनल में जाइए। सीए फाइनल में जाकर के आपको डीटी चार्ट बुक दिखेगा नवंबर दिसंबर 21 के लिए, राइट, नवंबर दिसंबर 21 के लिए दिखेगा। वहां नीचे जाइए, वहां पे आपको यहां पे बुक सिलेक्ट करनी है, हार्ड कॉपी सिलेक्ट करनी है, नवंबर अटेम्प्ट सिलेक्ट करना है, कुछ 100 रुपए का डिस्काउंट दिया हुआ है, होम डिलीवरी जहां पे भी आपको चाहिए, और ये 499 के प्राइस में रखा हुआ है। बिलीव मी, ये 499 के प्राइस के अंदर में हम इसमें कुछ भी नहीं कमा रहे। हमने इस 499 के प्राइस को जो रखा है वो इस एंगल से रखा है कि कहीं पे भी उसको डिलीवरी हमें करनी पड़ सकती है, तो ये डिलीवरी कॉस्ट कवर किया हुआ है, प्लस गेटवे कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट कवर किया हुआ है उसके अंदर में। और एट द सेम टाइम अगर किसी बच्चे को प्रिंट चाहिए तो वो प्रिंट का कॉस्ट इसके अंदर में कवर किया है जो मिनिमम लेवल पे है। सो ये 499 के अंदर में आपको पूरा डीटी 50 पेजेस के अंदर में आ जाएगा। और किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे तरफ से एब्सोल्युटली फ्री है। आप बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए और वहां से ले सकते हैं। तो मेरे तरफ से, पूरे वी स्मार्ट की तरफ से, हमारे तरफ से सबसे बड़ी न्यूज आपके लिए, पूरे डीटी के चार्ट्स फ्री। साथ साथ में इसको प्रिपेयर कैसे करना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ऊपर आएगा, तो मैं आपको बता दूं, ये पूरे चार्ट्स में जो मैंने नोट यूज किए हुए वो मेरे बूस्टर रिवीजन में डाले हुए, करीब 14 बूस्टर रिवीजन है, पूरे फ्री डीटी का रिवीजन। आप सीधा उसके साथ जाकर के चार्ट को पढ़ लेना। 14 लेक्चर के अंदर में डीटी का मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे सर मोहब्बत हो गई डीटी से, इस बात का एश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूं। और हां, ये डीटी के चार्ट्स हमारे पूरे इंडिया के सेंटर्स पे अवेलेबल है। तो आपके नियरेस्ट अगर कोई सेंटर होगा तो प्लीज जल्दी से उस सेंटर को कॉल कीजिएगा, पूछिएगा विजय सारडा सर के चार्ट्स है क्या डायरेक्ट एक्सेस के, और नहीं तो उनको बोलिएगा कि प्लीज हमें मंगवा दो। तो ये सेंटर हमारे आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे और इस चीज का आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक और बात, पीडीएफ वाले जो है, मैं आज शाम तक के आपको पीडीएफ पूरा का पूरा टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, तो सारे लोग टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ। और बाकी जितने बच्चे हैं जो प्रिंट दे रहे हैं, हमारा प्रिंटिंग इस पे चल रहा है। ये प्रिंटिंग
मेरे हिसाब से 3 से 4 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको हम डिस्पैच चालू करेंगे। तो हमें 3 से 4 दिन तो लगेंगे, एक्सक्लूडिंग दिस सैटरडे संडे, क्योंकि उस दिन वर्क नहीं होता रिस्ट्रिक्शन के कारण। बट उसके अलावा 3 से 4 दिन हम आपके सारे डिस्पैच भेजने शुरू कर देंगे, जो भी लोग हार्ड कॉपी ऑर्डर कर रहे हैं। सर हार्ड कॉपी ऑर्डर करना चाहिए या पीडीएफ हमने देखना चाहिए? मैं आपसे पर्सनली कहूंगा कि आप इस पे हार्ड कॉपी पे, अगर आपको वो पेपर फील वाला आदत है, मेरे को आदत है इसलिए पेपर फील वाला आदत है, तो इसके ऊपर जाओ, आज ही जाके बुक कर दो, क्योंकि जितनी बुकिंग होगी उतने जल्दी मैं आपके ऑर्डर्स को प्रिंट करके जल्दी से डिस्पैच कर पाऊंगा। ठीक है, सो ये बड़ा धमाका आप सभी के लिए। बस मेरे से एक रिक्वेस्ट है कि हर बच्चे को जिसको जरूरत है, जो डीटी के अंदर में सफर कर रहा है, प्लीज उन्हें भेजिए। अब एक और सर, वो फिर आप लास्ट चार्ट के बारे में बात कर रहे थे, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी डिडक्शन पेनल्टी, वो भी आने वाला है। बिल्कुल वो आने वाला है। मैं उसके लिए एज ऑफ नाउ आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं, पर हां इस एग्जाम से पहले अगले 1 महीने के अंदर ही वो लॉन्च हो जाएगा। मेरा उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है, क्योंकि इस चार्ट्स को बनाने के लिए ना बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है, तो वो चल रहा है। पर हाँ, मैं आपको वो भी डिलीवर करूंगा। मई 22 दिसंबर 22 वाले जितने भी बच्चे हैं, आपको पता है आपके पेन ड्राइव्स ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं फाइनल के। मई 22 नवंबर 22 वालों, ठीक है, आपके पेन ड्राइव पूरे रेडी हो चुके हैं, तो आप जा करके वो पेन ड्राइव ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। वो लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने में आ रहे हैं, तो टोटली अमेंडेड है, राइट। अच्छा, मई 22 नवंबर 22 वालों, आपके लिए एक बुरी खबर भी ये है कि टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021 कल ही लॉन्च किया गया है, राइट। जाहिर सी बात है, पास होके आएगा तो इसका इंपैक्ट जरूर रहेगा, तो वो इंपैक्ट भी हमारे करंट लेक्चर के अंदर में हम कवर कर रहे हैं, ताकि वो भी आपका मिस ना हो। सो दैट्स इट। अपनी अपनी कॉपी को ले, अपनी अपनी कॉपी को मजा ले। और हां, एक बात याद रखना, डीटी पढ़ते वक्त पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सो दिस वॉज विजय साडा फ्रॉम वी स्मार्ट। टेक केयर, बाय बाय।